इन दोनों ग्राफ्स को बड़े ध्यान से देखो। इनमें से एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ है, दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ग्राफ है। इन दोनों में एक पैटर्न सेम है, ये दोनों लॉन्ग टर्म में बस बढ़ रहे हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा ग्रो होना पक्का है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो इसमें वोलेटिलिटी रहती है, ये कभी ऊपर जाता है, कभी मार्केट क्रैश हो जाता है, तो इस बीच आपको ये डर रहता है कि आपका पैसा डूब सकता है। पर अगर आप 10 से 20 साल के लिए अपने पैसे को शेयर मार्केट में रखते हैं तो ये ग्राफ उस चीज़ की गवाही देता है कि आपको प्रॉफिट होना तो पक्का है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में प्रॉफिट पक्का होता है, पर कुछ छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखना होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 बातें बताने वाला हूँ जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको लाखों और करोड़ों का फ़ायदा हो सकता है स्टॉक मार्केट से, और अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। तो बिना किसी पॉइंट को मिस करे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहला टॉपिक है इन्वेस्ट मोर मनी इन लेस स्टॉक्स। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं बजाज फाइनेंस के शेयर को। इसका शेयर 2008 में 6 रुपये का था, जो कि अभी 4800 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक मल्टी बैगर शेयर है और इसने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है। पर उन लोगों का क्या जिन्होंने इसके बस कुछ ही शेयर में इन्वेस्ट किया था, उनको अपना रिटर्न तो काफ़ी ज़्यादा मिला पर वो एक अच्छी वेल्थ जनरेट नहीं कर पाए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो अगर उसमें से कुछ शेयर आउट परफॉर्म भी कर जाते हैं या बहुत अच्छा रिटर्न आपको लाके देते हैं तो भी आपको ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। और अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप अपने ज़्यादातर पैसों को बस कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, पर अगर ज़्यादा रिस्क होता है तो रिटर्न भी वहाँ ज़्यादा होता है। तो पहला पॉइंट निकल के यही आता है कि आप अपने पैसे को बस कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ना कि अपने पैसे को बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। अगला पॉइंट है टाइम इज़ मनी। यह आज से पहले आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार सुना होगा कि टाइम इज़ मनी, बट मैं आज आपको ये बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट के केस में कैसे काम करता है। तो इसका बेसिक सा मतलब है कि आप अपने पैसे को जितना ज़्यादा टाइम देंगे स्टॉक मार्केट में, उस पैसे को इन्वेस्टेड रहने देंगे, उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका पैसा आपको एक अच्छा खासा रिटर्न लाके देगा। और इस लॉन्ग टर्म में अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि जो मार्केट में रूमर्स उड़ते हैं, जो अफवाहें उड़ती हैं कि ये शेयर डूब जाएगा, ये कंपनी भाग जाएगी, इससे आपको दूर रहना होता है। मार्केट की जो वोलेटिलिटी है, कभी प्राइस ऊपर जा रहा है, कभी मार्केट क्रैश हो रहा है, इससे भी इसका असर जो अपने दिमाग पे है उसको नहीं पड़ने देना होगा। और जो एक डर होता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा या मार्केट क्रैश कर जाएगा या मार्केट दोबारा उठेगा या नहीं उठेगा, इस डर पे भी आपको काबू रखना होता है। और अगर आपने ये चीज़ कर ली तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट होना पक्का होता है। अगले पॉइंट पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम फ्यूचर में और भी लाते रहेंगे। अगला और सबसे आखिरी टॉपिक है परचेज और सेल। स्टॉक मार्केट में बस 2 ही ऐसे टाइम होते हैं जिससे इन्वेस्टर को फ़र्क पड़ता है। एक जब वो उस शेयर को खरीदता है, दूसरा जब वो उस शेयर को बेचता है। इसके बाद, इसके पहले और इसके बीच में स्टॉक मार्केट में अगर कुछ भी हो रहा है तो इससे उस शेयर होल्डर को या उस इन्वेस्टर को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं परचेज़ की। तो अगर आपने किसी शेयर को खरीद ही सस्ते में लिया है, यानी आपने खरीदते वक्त ही अगर उस शेयर को एक अच्छे खासे प्राइस पे खरीद लिया है, तो आपने अपना पहला प्रॉफिट तो उसको खरीदते वक्त ही बुक कर लिया, क्योंकि इतना रिटर्न मिलना तो पक्का है जितना डिस्काउंट पे आपने उस शेयर को खरीदा है। दूसरा, जब आपने उस शेयर को बेचा, यानी कि जब आप उस शेयर को बेचते हैं तभी आपको उसका रिटर्न मिलता है। इसके अलावा मान लीजिए आपके 5 रुपये का शेयर आज 500 रुपये का हो गया, तो वो एक वर्चुअल एसेट है, ना कि एक पैसा है। तो जब तक आप उसे बेचते नहीं हैं तब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं होता और आपका रिटर्न कैलकुलेट नहीं होता। तो इन दोनों टाइमिंग का भी हमको बहुत ज़्यादा ध्यान स्टॉक मार्केट में रखना होता है।